हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल मस्टरबेशन के बारे में। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले हस्तमैथुन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हस्तमैथुन करने के पीछे के साइंस क्या है, साइंस का क्या मानना है और महिलाओं को हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो आइए जानते हैं। पहली बात तो हमें यह जानना होगा कि हम जिस समाज में, जिस देश में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग सेक्स को एक टैबू समझते हैं, यानी कि वर्जित समझते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं, एक अपराध बोध तरीके से देखते हैं। ऐसा देखते हैं जैसे कि सेक्स और मास्टरबेशन एक बहुत बड़ा अपराध हो उनके नजर में। देखिए, भगवान के द्वारा बनाई हुई इस खूबसूरत फीलिंग वाली सॉफ्टवेयर जो हम इंसानों में इंस्टॉल किया हुआ है, इसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि हस्तमैथुन कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अमेरिका में एक स्टडी की गई थी जिसमें यह पाया गया है 18 से 50 साल के उम्र वाली महिलाएं 2 महीने में कम से कम एक बार मास्टरबेशन करना पसंद करती है। देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे माइंड में सेक्स जैसी अगर विचार आते हैं तो यह गलत नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे इसके भी एक मायने हैं। तो पहले हम यह समझेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। देखिए, महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, एक सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है। लेकिन जो मेन जिम्मेदार होती है सेक्स के लिए, सेक्स वाली फीलिंग के लिए, वो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब बॉडी में रिलीज होती है तो सेक्स जैसी फीलिंग आना स्वाभाविक है। देखिए, यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। कई सारे साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि हस्तमैथुन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में अच्छा होता है। जब हस्तमैथुन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होती है जिसका नाम है एंडोर्फिन और डोपामाइन। यह एंडोर्फिन और डोपामाइन नाम का जो हार्मोन है, इसे गुड फील हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन। इसीलिए अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी आप सेक्स करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं तो ठीक इसके बाद आपको अच्छा महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, आपको सोने का मन करता है, नींद आती है। कई बार उनको कमजोरी या थकान से भी महसूस होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप वर्कआउट करने के बाद थकान महसूस करते हैं, तो ठीक वैसा ही हस्तमैथुन करने के बाद हमारे बॉडी से भी कुछ कैलोरी निकलते हैं, बर्न होते हैं, जिसके कारण यह हमें हल्का सा थकान सा महसूस होता है। यह कम या ज्यादा भी थकान हो सकता है या किसी में थकान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए अक्सर सेक्स या हस्तमैथुन करने के बाद आपको नींद आने जैसी फीलिंग महसूस होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हस्तमैथुन करने से महिलाओं को अपने बॉडी के बारे में बेहतर तरीके से जानने का एक अवसर मिलता है। वो अपने बॉडी को बेहतर तरीके से जान पाती है कि उनके शरीर में वो कौन सी कामुक अंग है, वो कौन सी उत्तेजना भरी अंग है, वो बेहतर तरीके से जान पाती है। जिससे क्या होता है कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ में सेक्स करने के दौरान अपने पार्टनर के साथ वो बेहतर तरीके से ऑर्गेज्म हासिल कर पाती है, बेहतर तरीके से वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच पाती है। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि साइंस के अकॉर्डिंग हस्तमैथुन कोई गलत नहीं है, लेकिन समाज में यह गलत हो सकता है क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों का नजरिया अभी भी बदला नहीं है। अभी भी सेक्स और मास्टरबेशन को एक गलत तरीके से लेते हैं और गलत तरीके से समझते हैं। अब देखिए, मैंने इससे पहले जो जिक्र किया था अभी, एंडोर्फिन और डोपामाइन नाम के हार्मोन जो बॉडी में रिलीज होती है हस्तमैथुन करने के दौरान, इस हार्मोन का आपके बॉडी पे काफी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यह आपको तनाव से दूर रखता है, आपके ब्रेन फंक्शन को भी बेहतर करता है। अब देखिए, इसकी इतनी सारी फायदे के अलावा क्या ये नुकसान भी करता है, यह भी जानना जरूरी है। इसको आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे किसी भी दवाई का ओवरडोज नुकसान हो सकता है, या फिर अगर आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो भी उसका नुकसान है, चाहे वो बेशक खाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो यह बिल्कुल उसी प्रकार से है। अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि हर चीज का अति अच्छी बात नहीं होती है। एक्सेस यानी अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि इतने सारे इसके फायदे हैं और नुकसान नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार
आप हस्तमैथुन करने में लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा करने से आपको नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का अति सही नहीं होती है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्या हस्तमैथुन को कम किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके जरिए आप अपने माइंड में ध्यान रखें तो जरूर आप हस्तमैथुन जैसी जो लत है, एडिक्शन है, इस पे काबू पाया जा सकता है। देखिए, हस्तमैथुन को आप लिमिट में और बैलेंस में करते हैं तो यह तो बिल्कुल नुकसान नहीं है। साइंटिफिकली यह प्रूफ है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हस्तमैथुन का, मास्टरबेशन का नहीं है। लेकिन एडिक्शन और लत जरूर किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब कि हस्तमैथुन को कम कैसे कर सकते हैं या उस पे काबू हम कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है, अक्सर हस्तमैथुन या सेक्स जैसी जो फीलिंग होती है हमारे दिमाग में, यह तभी आता है जब ज्यादातर अकेलापन होता है। यानी कि आप घर में अकेले हैं, अकेलापन है, एकांत में रहते हैं, या फिर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, या फिर आप कोई अश्लील वीडियो, अश्लील मूवी या फिर पोर्न मूवी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा ये संभावना बढ़ जाता है आपके द्वारा मास्टरबेशन करने का। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप हस्तमैथुन के लत से बचना चाहते हैं, आप इसको बैलेंस में रखना चाहते हैं, रोज नहीं करना चाहते हैं, आप इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति और विल पावर की जरूरत होगी। क्योंकि हस्तमैथुन के लत से निकलना, इस एडिक्शन से छुटकारा पाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप यह चाह जाते हैं, अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर से इसे जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें से आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि आप जहां रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, कोशिश करें कि आप अपने दोस्त, फैमिली, परिवार में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। दूसरी बात कि आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो एम्बिशन है, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, उसके ऊपर आप फोकस करें। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। तीसरी चीज आपको इस बात पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वो है कि अश्लील वीडियो, जो आजकल पोर्न मूवी, पोर्न वीडियो जो बड़े इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, उस पे आपको काबू पाना होगा। यानी कि अश्लील वीडियो और अश्लील बुक्स और अश्लील तस्वीरों से आपको बच के रहने की जरूरत है। यानी कि एकांत में अलग आप रहने की कोशिश ना करें और अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें ऐसे अश्लील विचारों से जो आपके माइंड में आते हैं। उसके जगह पे आप अपने लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी है, उस पे आप फोकस करें, अपने एम्बिशन और टारगेट पे फोकस करें। आप अपने आप को किसी न किसी काम में आप बिजी रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।